अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न फिजिक्स विद अनमोल। आज हम कुछ ऐसे सवालों के जवाब देंगे जो कि पीपीएससी देने वाले ज़्यादातर बच्चों के दिमाग में आते हैं और वो सवाल जो उनसे हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं कि पीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती, कितने चांसेस होते हैं, हमारे चांस कब अवेल कंसिडर किया जाता है, हमारा चांस कब ज़ाया होता है, इसके अलावा कैलकुलेटर यूज़ करने की परमिशन होती है या नहीं होती, और हमें पासिंग मार्क्स कितने होते हैं, इंटरव्यू की कॉल कब आती है। तो ये सारे सवालों के जवाब हम बारी बारी आज की इस वीडियो में देंगे। तो मेरे पास जो बच्चों के ज़हन में सबसे पहला क्वेश्चन आता है पीपीएससी की तैयारी करते हुए कि क्या पीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती। तो पीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग होती है। कितनी होती है? एक गलत एमसीक्यूज़ के 0.25 मार्क्स डिडक्ट होते हैं। अब रिसेंटली मेरे पास पीपीएससी के लेक्चरशिप की जॉब्स आई हैं, तो आपके पास एक गलत एमसीक्यू स्टिक करने के 0.25 मार्क्स डिडक्ट होते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप 4 एमसीक्यूज़ का गलत जवाब देते हो तो हमारा एक नंबर जो सा है वो डिडक्ट हो जाता है। तो पीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग होती है। इसलिए उन एमसीक्यूज़ को जो कि आपको बिल्कुल भी श्योर नहीं है, बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि इसका आंसर क्या हो सकता है, गलत लगाने के बजाय उसको स्किप कर दें ताकि नेगेटिव मार्किंग से बचा जाए। अब दूसरा सवाल हमारे ज़हन में आता है कि हमारे पास एक पोस्ट के लिए कितने नंबर ऑफ़ चांसेस होते हैं, नंबर ऑफ़ चांसेस कितने होते हैं। तो आपने ये बात याद रखनी है कि मेरे पास एक पोस्ट के लिए पीपीएससी में 3 नंबर ऑफ़ चांसेस होते हैं। 3 दफ़ा हम एक ही पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि हमारे पास चांस अवेल कब होता है। चांस अवेल हमारे पास कब होता है, कब कंसिडर किया जाता है कि हमने चांस को अवेल कर लिया है। अब हमने एक बच्चा है जो अप्लाई करता है और अप्लाई करने के बाद अपीयर नहीं होता पेपर में किसी भी वजह से, तो क्या उसका एक चांस ज़ाया हो गया? नहीं, ऐसे चांस ज़ाया नहीं होता। या एक बच्चे ने पेपर दिया और उसके पासिंग मार्क्स नहीं आए, वो फेल हो गया, तो क्या उसका चांस ज़ाया हो गया? ऐसे भी चांस ज़ाया नहीं होता। तो फिर चांस को कब समझा जाता है कि चांस हमारा अवेल हो गया है? तो अगर आपके पासिंग मार्क्स आ जाएं और आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर लो, पासिंग मार्क्स आने के बाद इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर लो, तो यहाँ पे है कि पासिंग मार्क्स कितने होते हैं। पासिंग मार्क्स कितने होते हैं? तो 40 मार्क्स मेरे पास, 100 नंबर का अगर पेपर है तो 40 मार्क्स पासिंग मार्क्स होते हैं। तो अगर आपके पासिंग मार्क्स आ जाएं और आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर लो और इंटरव्यू में आपके 50% मार्क्स ना आएँ, इंटरव्यू में आपके 50% मार्क्स ना आएँ, तो इसका मतलब है कि आपने एक चांस अवेल कर लिया है। आपका चांस जो सा है वो ज़ाया हो गया है, आपकी पोस्टिंग नहीं हुई है, आपका चांस ज़ाया हो गया है। तो बाकी आपके पास फिर 2 चांसेस बचेंगे। अब यहाँ पे ये है कि इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कैसे करते हैं, या कौन बच्चे, कितने मार्क्स वाले बच्चे इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है कि ज़रूरी नहीं है कि जिसके 40 मार्क्स आगे वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर लिया। पीपीएससी के एग्ज़ाम्स को हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी बोलते हैं। इसका क्या मतलब है कि इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, जिनके मार्क्स ज़्यादा हैं वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करना डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ सीट्स पे और मेरिट पे डिपेंड करता है। यानी कि आपके पास कितनी नंबर ऑफ़ सीट्स हैं एक पोस्ट के लिए और कितने बच्चों के मार्क्स बहुत ज़्यादा हैं। तो मार्क्स के लिहाज से जो ज़्यादा नंबरों वाले बच्चे हैं वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करते हैं, और आम तौर पे एक पोस्ट के लिए 5 बच्चे क्वालिफाई करते हैं। इंटरव्यू के लिए एक पोस्ट पे 5 बच्चे क्वालिफाई करते हैं और जिनके नंबर ज़्यादा हैं वो क्वालिफाई करते हैं। अगर कोई बच्चा 40 मार्क्स ले रहा है लेकिन बहुत से बच्चों के 80+ में मार्क्स हैं, तो 80+ वाले बच्चे पहले क्वालिफाई करेंगे, 40 मार्क्स वाला बच्चा क्वालिफाई नहीं करेगा। तो ये आपने बात याद रखनी है कि इंटरव्यू के लिए क्वालिफिकेशन हम कैसे क्वालिफाई करते हैं। इस तरह मेरे पास और जो इस तरह के क्वेश्चन बच्चों के ज़हन में आते हैं, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि एक्स्ट्रा मार्क्स क्या पीपीएससी के पेपर में या पीपीएससी का जब मेरिट बनता है तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। किस चीज़ के एक्स्ट्रा मार्क्स? किसी भी एकेडमिक कैरियर में डिस्टिंक्शन के, मीन्स आपने अपने ग्रेजुएशन लेवल पे या मास्टर्स लेवल पे टॉप किया है तो क्या उसके एक्स्ट्रा मार्क्स होंगे, या आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो मास्टर्स है और आपने एमफिल किया हुआ है, तो क्या एमफिल के एक्स्ट्रा मार्क्स होंगे। तो आपने ये बात याद रखनी है कि पीपीएससी में एक्स्ट्रा मार्क्स ना तो एकेडमिक डिस्टिंक्शन के मिलते हैं, मतलब आपने बेशक टॉप किया है, जिस मर्ज़ी लेवल पे किया उसके कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है, और ना ही आपको
कोई हायर क्वालिफिकेशन के मिलते हैं, यानी कि अगर मास्टर्स रिक्वायर्ड है, आपने बेशक एमफिल किया है, पीएचडी किया है, आपको कोई भी उसके एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते हैं। इसी तरह एक और क्वेश्चन जो बच्चों को बहुत तंग करता है, ख़ास तौर पे जब लेक्चरर के हमारी सीट्स आई हैं, उसमें जो फिज़िक्स के पेपर है उसमें बच्चों को बहुत तंग करता है यूज़ ऑफ कैलकुलेटर, कि क्या हमें कैलकुलेटर पेपर में अलाउ होता है या नहीं होता, क्योंकि जो बच्चे हैं वो कैलकुलेटर पे करने के आदी होते हैं। तो क्या कैलकुलेटर अलाउ होते हैं? तो आपने ये बात याद रखनी है कि पीपीएससी के पेपर में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। इसलिए जितना हो सके अपने मैथ्स की प्रैक्टिस करें, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें, कैलकुलेटर हमारे पास अलाउ नहीं होता। फिर एक और क्वेश्चन आता है कि क्या हमारे पास जो प्रोफेशनल एजुकेशन है, जैसे बीएड है, बीएड क्या ये कंपलसरी है या नहीं? बीएड है, एमएड है या एमए एजुकेशन इसको बोलते हैं, बैचलर्स ऑफ एजुकेशन, ये कंपलसरी है। तो पीपीएससी के लिए, पीपीएससी के जो हम पेपर्स देते हैं जैसे लेक्चरर के हैं, तो इसमें मेरे पास बीएड कंपलसरी नहीं है, बीएड की बिल्कुल भी ज़रूरत इस पेपर में हमारे पास नहीं है। इसी तरह एक बहुत ज़्यादा तंग करने वाला क्वेश्चन है कि जी पेपर पैटर्न क्या है। पीपीएससी के किसी भी पोस्ट के लिए जी पेपर पैटर्न क्या है, क्या हमें पेपर पैटर्न मिल सकता है? इसका पेपर वेबसाइट में मौजूद होगा, सैम्पल पेपर। तो वेबसाइट के ऊपर पीपीएससी का कोई भी सैम्पल पेपर मौजूद नहीं होता, लेकिन जब हमारे पास डिफरेंट सीट्स की एड्स आती हैं तो उन एड के सामने पेपर पैटर्न मेंशन होता है। जैसे मेरे पास अगर मैं लेक्चरर की सीट्स की बात करूं तो इसका पेपर पैटर्न क्या है कि आपके पास 100 मार्क्स का एमसीक्यूज पेपर है और 80% सब्जेक्ट रिलेटेड पेपर होगा और 20% आपके पास एमसीक्यूज जो हैं वो जनरल नॉलेज से होंगे, और जनरल नॉलेज और आपका जो हिस्ट्री से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं वो होंगे। 80% सब्जेक्ट टारगेटेड पेपर होता है। तो इसी तरह किसी भी पोस्ट के लिए आप उस एड के सामने देख सकते हैं, वहाँ पे पेपर पैटर्न मेंशन होता है।